हेलो गाइस, आज का हमारा प्रश्न है जमुनापरी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बकरी। जमुनापरी जो है बकरी की नस्ल है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पौधों में किस प्रक्रिया के कारण रेडियो कार्बन डेटिंग से उनकी आयु का अनुमान लगाना संभव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे की प्रक्रिया का रेडियो कार्बन एक्टिंग का आयु का अनुमान लगाना संभव रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ग्लूकोज जैसे ऊर्जा अणुओं के टूटने में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी जो है विटामिन ग्लूकोज जैसी ऊर्जा अणुओं के टूटने में शामिल रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से इस्केमिया को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्त वाहिकाओं के कारण रक्त वाहिकाओं में कारकों के कारण रक्त की आपूर्ति में प्रतिबंध। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं और जीवित ऊतकों की आकस्मिक मृत्यु का सही नाम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेक्रोसिस। कोशिकाओं और जीवित ऊतकों की सामयिक मृत्यु का सही नाम जो है नेक्रोसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों के समूह को मैग्नोलियोफाइटा के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंजियोस्पर्म। इंजियोस्पर्मिया को जो है मैग्नोलियोफाइटा के रूप से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हेमेटोक्रिट की सही परिभाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रक्त की मात्रा वह अनुपात जो लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हीमोक्रिट की सही परिभाषा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन विषाक्त की सही परिभाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च दबाव पर ऑक्सीजन को सांस लेने के हानिकारक प्रभावों से उत्पन्न होने की स्थिति। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवी भालू के लिए सही विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मांसाहारी। ध्रुवी भालू जो है वो मांसाहारी होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष भारत को भारतीय राष्ट्र चेचक उन्मूलन कार्यक्रम और इसके एक गहन संस्करण के कारण वेरियोला से मुक्त करने का प्रमाण पत्र मिला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1977। भारत को जो है 1977 में चेचक वायरस से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर के साथ गैल्टन की सीटी सबसे अधिक जुड़ी हुई होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कुत्ते। कुत्ते की जो है कुत्ता जानवर जो है ये कुत्ता जानवर के साथ गैल्टन की सीटी सबसे अधिक जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण इंटेग्रेशन एंजाइम उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एड्स। एड्स जो बीमारी जो है कारक इंटीग्रेट एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। गाइस, इसमें जो कुछ भी हम लोग प्रश्न बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप लोग वीडियोस को बिना स्किप करे देखिए और सभी क्वेश्चन को बराबर अटेंड कीजिए। और हाँ, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। टेम्पोरल बोन के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फीमर। फीमर जो है टेम्पोरल बोन के अलावा मजबूत हड्डी मानी जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला क्लोन भैंस किस देश में पैदा हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। क्लोन भैंस जो है भारत देश में पैदा हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए
ग्लोबल फंड, जिसे आमतौर पर ग्लोबल फंड या GFATM कहा जाता है, किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2002। सन 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। गैर संवहनी भ्रूण फाइटा को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा। भ्रूण फाइटा को ग्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव गर्भनाल में निम्न निम्न कितनी धमनियां मौजूद होती है? हमारा प्रश्न है मानव गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। मानव गर्भनाल में 2 धमनियां मौजूद रहती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेमिमल लैक्रिमल उपकरण, लैक्रिमल धमनी, लैक्रिमल अस्थि, लैक्रिमल नलिकाएं, लैक्रिमल को फोसा, लैक्रिमल द्रव और लैक्रिमल ग्रंथि शरीर के किस अंग के भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लैक्रिमल उपकरण, लैक्रिमल धमनी, लैक्रिमल अस्थि, लैक्रिमल नलिकाएं, लैक्रिमल फोसा, लैक्रिमल द्रव और लैक्रिमल ग्रंथि, ये सब जो है आंख की अंग का भाग है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रेफ्लेसिया, इससे रेफ्लेसिया सबसे बड़े फूलों वाला पौधा है और दक्षिणी पूर्व एशिया में कई हिस्सों में पाया जाता है। यह एक खाली स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परजीवी पौधा। रेफ्लेक्सिया जो है एक परजीवी पौधा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम बेटसन। विलियम बेटसन जो है आधुनिक अनुवांशिक का जनक है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है बायोसेनोसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक क्षेत्र पर कब्जा करने वाले जीवों का समुदाय। एक क्षेत्र पर कब्जा करने वाले जीवों के समुदाय को बायोसेनोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ने सबसे आम तौर पर सैक्रम ऑफिसीनैरम के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दुनिया में टेबल शुगर के वाणिज्य स्रोत के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटा वल्गेरिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटा वल्गेरिस। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तु की शुद्धता के लिए IUCMSA संख्या व्यक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिफाइंड खाद्य चीनी। रिफाइंड खाद्य चीनी की शुद्धता के लिए IUCMSA संख्या व्यक्त की जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। नारियल कायर किस भाग से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेसोकार्प। मेसोकार्प जो है नारियल कार्प के भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधों में श्वसन जड़ें होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्रोव। मैग्रोव जो है पौधों की श्वसन जड़ में होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की किस भाग से ग्लाइसिराइज ग्लैब्रा लिकोरिस या मुलेठी प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जड़। जड़ से जो है ग्लाइसिराइज या ग्लैब्रा लिकोरिस या मुलेठी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को भारतीय जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विथानिया सेमनीफेरा। विथामना सेमनीफेरा को भारतीय जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राफान्स सैटिवस पौधे का नाम का कौन सा भाग खाने योग्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है फल, पत्तियां और जड़ें सभी जो है राफाइन्स सैटिवस पौधे का खाने के योग्य होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने बैक्टीरिया शब्द गढ़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिश्चियन गाटफ्रीड एहरनबर्ग। क्रिश्चियन गाटफ्रीड एहरनबर्ग जो है बैक्टीरिया शब्द को गढ़ा है यानी कि बनाया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सैप्रोफाइटा की सही परिभाषा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक विषम पोषी पौधा जो मृत कार्बनिक पदार्थों को खाता है, उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटस का परिभाषा है। ठीक है, उसे सैप्रोफाइटस कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किस पेशे में दुनिया के कई हिस्से में FRCS योग्यता प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर। डॉक्टर को FRCS योग्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। होडोफोबिया एक डर है जो निम्न में से किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्रा करना। होडोफोबिया एक डर है जो यात्रा करना के नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस भाग में फ्लोरा पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा। मानव शरीर के फेफड़ा में जो है फ्लोरा पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों को आमतौर पर खालिश स्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेलोफाइटस। दलदली क्षेत्र में उगने वाले पौधों को आमतौर पर हेलोफाइटस कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 1958 में एक एंजाइम अवधारणा के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टैटम। ये दोनों वैज्ञानिक को 1958 में एक जीन एंजाइम अवधारणा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेय पदार्थ वाला पौधा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एलोसवा ग्रैंडिफ्लोरा। एलोसवा ग्रैंडिफ्लोरा जो है पेय पदार्थ वाला पौधा नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आम ब्रेड पर उगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यूकर। म्यूकर जो है आम ब्रेड पर उगता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से कम। हाइपोग्लाइसीमिया जो है रक्त शर्करा का सामान्य स्तर से कम को अंकित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी खोज और पहले सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जोनास साल्क। जोनास साल्क जो है वैक्सीन पोलियो वैक्सीन की खोज किया था और उसे विकास का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए तत्कालिक विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग अब दुनिया में फोरेंसिक विज्ञान में पुलिस जासूस कार्य में सहायता के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एलेक जेफ्रिस। एलेक जेफ्रिस जो है फिंगरप्रिंटिंग डीएनए प्रोफाइल का तकनीक का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिस्टिटिस सिकम। सिस्टिटिस सिकम जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। हमारा अगला प्रश्न है कोई भी बीमारी जिसका नाम प्रत्यय एन्फेलाइटिस के साथ है खालिश स्थान का विकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है एम्फेलाइटिस का एक विकार है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी में ऊतकों की तांबा जमा हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्सन रोग। सिल्सन रोग में तांबा जमा हो जाता है ऊतकों में। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन थ्रोम्बिन की सक्रियता और क्रिया दोनों के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो है थ्रोम्बिन की सक्रियता और क्रिया दोनों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, रक्त समूह बी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी लाल कोशिकाओं पर बी एंटीजन और इसके प्लाज्मा में ए एंटीजन होता है। रक्त समूह बी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके लाल कोशिकाओं पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीजन ए उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सहानुभूति तंत्रिकाओं का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूत्राशय को सिकोड़ना। मूत्राशय को सिकोड़ना जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के सहानुभूति तंत्रिका का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पशु संघ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है पशुओं का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए टेम्पलेट द्वारा निर्धारित अनुक्रम में प्राइमर की बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए टेम्पलेट्स द्वारा निर्धारित अनुक्रम के प्राइमर के बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु कोशिकाओं क्यूबिकल पैकेट में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्सिना। सार्सिना जो है सार्सिना जीवाणु जो है कोशिकाओं क्यूबिकल पैकेट में पाई जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पौधा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना जो है वो खाद्य योग्य पौधा नहीं होता है। ठीक है गाइस, हमारे सभी प्रश्न कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहते हैं जो आने वाली सभी एग्जामों में आपके लिए सहयोग प्रदान करेगी। थैंक यू।